श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, माताएं तथा धर्मशिलाएं बहनों, आप सभी को कोटि कोटि नमन। जितने भी हमारी वचनों को सुन रहे हैं सभी को कोटि कोटि नमन। आज हम कुछ ऐसा सुनाने जा रहे हैं जो कि आप लोग कभी जीवन में नहीं सुने होंगे, और जो भी त्रुटियां होंगे आप लोग क्षमा करेंगे। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगल में मंगल करन बिनबहु बारंबार। ज्ञान उदधि अरुज्ञान घना सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुवारहि सकल सुपूजन भो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मैं आपको जो सुनाने जा रहा हूँ उस कहानी का नाम है खानदानी चोर। खानदानी चोर। खानदानी रईस के बारे में सुने होंगे, खानदानी बदमाश के बारे में सुने होंगे, खानदानी रईस के बारे में सुने होंगे, खानदानी संपत्ति के बारे में सुने होंगे, लेकिन यह खानदानी चोर जो कि आप लोग सुनकर समझ भी जाएंगे, और जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। एक गांव में चोर था। चोर ऐसा वो चोर था, उनका दादा भी चोर था, उनका परदादा भी चोर था, वो भी चोर ही हुआ। जब उनको 4 लड़का हुआ तो चारों लड़कों को चोरी करने का ही ट्रेनिंग दिया। बच्चे से ही उनको चोरी करने के लिए सिखाने लगा कि तुम किस तरह से चोरी करोगे। और बचपन से ही वह चोरी करना सीख भी गया, चोरी करने लगे। और उन चारों भाइयों को सिखाया जा रहा था। उनके बाप, उनकी अम्मा
उनको सिखा रहे थे, कहीं भी अगर ज्ञान की बातें, साधु महात्मा जो गांव में सत्संग करने के लिए आते हैं, इन सब चीजों से दूर रहना। सत्संग की बातें तो तनिक भी कान में नहीं जाना चाहिए। अगर चला गया सत्संग की बातें तुम्हें सुनाई नहीं पड़ना चाहिए। अगर सुन लिया तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ऐसा डर पैदा कर दिया था चारों भाइयों को कि कहीं भी अगर मालूम पड़ जाता था कि वहाँ सत्संग हो रहा है उस गांव में, तो उस गांव में चोरी करने के लिए नहीं जाते थे, उस रास्ते से नहीं गुजरते थे। संजोग एक दिन ऐसा आया कि वह अपने गांव से निकले, दूसरे गांव चोरी करने के लिए जाना था। तो जिस गांव में वो चोरी करने के लिए जा रहे थे, तो ठीक उसी रास्ते में एक गांव पड़ रहा था और उस गांव में सत्संग हो रहा था। महात्मा आए थे सत्संग करने के लिए, तो सत्संग हो रहा था। ऐसा कुछ हुआ कि तीन भाई सत्संग शुरू होने से पहले उस गांव में पहुंच करके छोटे भाई का इंतजार कर रहे थे। इतना में ही छोटे भाई जब गांव से निकले तो पता चला उस गांव में सत्संग हो रहा है। तो जैसे ही उस गांव में घुसा, अपने दोनों हाथ दोनों कानों में उंगलियां डाल करके जाने लगा। जाते 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 जब गांव से बाहर हो गया तो उनके पैरों में कांटे चुभ गए। जब पैरों में कांटे चुभ गए तो अब क्या करेगा? अब तो कान से उंगलियां तो निकालना पड़ेगा, नहीं तो कांटा कैसे निकालेगा? अब तो चोरवा चक्कर में पड़ गया। तो कान से उंगली निकाला एक कान से और अपना पैरों से कांटे को खींचा। जितना देर उनको पैर से कांटा खींचने में लगा, उतना देर में तो बहुत कुछ सुन लिया कान में, क्योंकि बाजा बज रहा था सत्संग में, तो सुन लिया। जब सुनने के बाद फिर कान में उंगली डाल लिया और भागते हुए गांव को पार किए। जब वहाँ गया तो भाई बोलता बहुत लेट कर दिया तुमने रे, इतना देर से मैं तुम लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। बोला क्या बताओ भैया, गांव में सत्संग शुरू हो गया था, कान में उंगली डाल करके पार हो रहे थे, गांव के बाहर हुए तो कांटा चुभ गया। चलो चलो, सत्संग सुना नहीं ना? तो नहीं सुने नहीं, लेकिन
कांटा निकालते टाइम दो बात मेरे कानों में आ गया। तो कौन सा बात आया? तो संत बतला रहे थे कि भगवान को का परछाई नहीं होता और जब चलते हैं तो उनका पैरों का निशान नहीं होता है। अच्छा चलो, यही दो बात ना सुना है। चलो, तो जाकर के गांव में चोरी किए। और चोरी ऐसा आदमी के यहाँ कर दिया, पैसे वाले के यहाँ। वो पैसा वाला चोर को ढूंढने के लिए सीबीआई तक जांच में लगा दिए। और सीबीआई को तो पता है वह कितना जांच पड़ताल करते हैं। अब जांच पड़ताल वो करना चालू किया। आखिर इस गांव में चोर कौन है? यहाँ के आसपास गांव में कितने चोर हैं? सबका वह जांच पड़ताल करने लगा। जब मालूम चला कि फलाने फलाने गांव में चोर है, तो सीबीआई ने भगवान का रूप धारण किया और गांव में घूमने लगा। तो माँ काली का रूप धर के उसी चारों भाइयों के गांव में गए और पता करते हुए उसी के दरवाजे पर चले गए, नाचते कूदते कि मैं काली हूँ। जब चले गए, अब देखो उनके दरवाजे पर जाकर के बोल रहे कि मैं काली हूँ। तुम जब चोरी करने के लिए जाते हो तो मेरा नाम स्मरण करके जाते हो। मेरे को खसी चढ़ाओ, मिठाइयाँ चढ़ाओ। मैंने तुम्हारा बहुत जगह जान बचाया हूँ। अब चारों भाई सोचने लगा, अरे बाप रे बाप, आज तो साक्षात काली माँ आ गई। इतना दिन से हम लोग चोरी कर रहे हैं और इनको तो आज तक प्रसाद भी नहीं चढ़ाए, इसीलिए लगता है काली माँ हम लोगों के दरवाजे पर आ गए। लेकिन जिसने सत्संग का दो बातें सुना था उसने गौर किया। जब काली माँ चले, बोला कि हाँ ठीक है चढ़ाएंगे, काली माँ कल चढ़ाएंगे। तो उसने तो जांच पड़ताल करके सीबीआई नाचते कूदते फिर निकल गए। वो छोटा भाई बोला, भैया जितना संपत्ति चोरी किए हैं समेटे और विदेश निकलो। बस वो बोरा बिस्तर समेटे चारों भाई विदेश को चले गए। सीबीआई जांच करने लगा, कुछ पता नहीं चला, चारों चला गया विदेश। अब क्या करें? तो आपस में अब चारों भाई बात कर रहे हैं कि अरे भैया तुमने कैसे पहचाना कि वह सीबीआई था? क्योंकि संत जो कहा था कि भगवान का परछाई नहीं होता, उनका पैरों का निशान नहीं होता, उनका तो कुछ नहीं था। वो सीबीआई था जो हम लोगों को पकड़ने के लिए आया था, फलाना सेठ के घर में चोरी जो की। अरे भाई, उस संत के बातों से, दो बातों से आज चारों भाई का जान बचा। अब तो हम लोगों को दो बातें नहीं 10 बातें, 1 घंटा रोज सत्संग सुनना चाहिए। अब उसी दिन से चारों भाई जाकर के गुरु मंत्र लिए, गुरु मंत्र लेकर सत्संग भजन करना आरंभ किए। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय। जो भी त्रुटियां हुआ होगा
आप लोग क्षमा करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।